देखिए, जो विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा था, करीब इस आंदोलन के 26 दिन बीत चुके थे। जब इस आंदोलन को जो सभा था या जो संगठन था जिसके द्वारा इस आंदोलन को संचालित किया जा रहा था, उसके द्वारा बोला गया कि जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने जो हमारी मांगे थी, जैसे जेएसएससी को लेकर के और टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम कराया गया है, परीक्षा कराया गया है, उन सभी एग्ज़ामों को रद्द करने को लेकर के जो हमारी मांगे थी, वो राज्य सरकार के द्वारा मान ली गई है। इसके कारण जो विद्यार्थी थे, उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने की बात को मान लिया। लेकिन आज जब इस केस को लेकर के हाई कोर्ट में पेश किया गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो 11 जेपीएससी था और 13 जेपीएससी था। कौन कौन था? 11 जेपीएससी था और 13 यानी कि 13वीं जेपीएससी था। इसको लेकर के जो हाईकोर्ट था, यानी कि जिस पर स्थगित लगा दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, उन्होंने जो सरकार के फैसला था उस पर स्टे लगा दिया और बोला कि जो पुराने कर्मचारी हैं वो अपने ड्यूटी पर जा सकते हैं, ड्यूटी पर जाएं और जो उनके ऑफिशियल काम है उसको करें। जो वहाँ पर स्टूडेंट गए थे, जो विद्यार्थी गए थे वहाँ पर, उनके द्वारा यह बोला गया है कि जो राज्य सरकार है वह विद्यार्थी के पक्ष को जिस तरह से रखना चाहिए था उस तरह से वहाँ पर नहीं रखा गया। और जो विद्यार्थी वहाँ गए थे या जो भी छात्र संघ के जो नेता हैं, उनके द्वारा यह बोला गया कि सरकार है वो सोच रही है कि जो उसने स्टूडेंट के साथ षड्यंत्र किया है, यहाँ से आंदोलन को कमज़ोर करनी है, फिर यहाँ से आंदोलन को हटाने के लिए, और सरकार वास्तव में चाह रही थी कि जो आंदोलन है जिस तरह से चल रहा था, करीब इसके यानी 26वां दिन पर पहुँच चुका था। और इससे क्या होता है कि कोई भी सरकार सत्ता में होती है, जब उसके पार्लर या कथन समांतर कोई भी आंदोलन चलता है तो उस राज्य सरकार को बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उस सरकार के द्वारा जितना खामियां होता है उस सबको उजागर किया जाता है। और जो आंदोलन चल रहा था इसमें सभी चीज़ के बारे में नहीं बताया जा रहा था सरकार के द्वारा, चाहे वो करप्शन के लेकर के हो, माइंस को लेकर के हो, कोयला को लेकर के हो, सड़क को लेकर के हो, बिजली को लेकर के, ये सब उजागर नहीं किया जा रहा था वहाँ पर। जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो मंच बनाया गया था, वहाँ पर क्या बात चल रहा था? तो पेपर लीक के मुद्दा के बारे में बात चल रहा था। और इस बात को जो वर्तमान में सत्ता में जो गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी हुई है, सरकार जो बैठी हुई है, वो भी इस बात को मानी कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें बहुत ही ज़्यादा धांधली हुआ है और इसमें बहुत से ऐसे सुलभर गैंग भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जो वर्तमान में सरकार है, जो राज्य सरकार है, उसका कथनी में और करनी में दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। कम से कम राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए था करीब 15 या 16 दिन से। जो यहाँ पर विद्यार्थी थे, विद्यार्थी में करीब यानी कि 3-4 विद्यार्थी है, 4 या 5 विद्यार्थी थे बोल सकते हैं, फिर 4 या 5 विद्यार्थी थे और फिर एक और थे जो कि देवेंद्र भैया थे। उनके द्वारा भी इस बात को लेकर के करीब 15-16 दिन अनशन किया गया। लेकिन इस सब को जितना, चाहे देवेंद्र भैया का वो अनशन हो गया या फिर जो लड़की थी या फिर जो वहाँ पर आंदोलनकारी छात्र थे, उनके द्वारा भी आंदोलन किया गया। और आंदोलन किया था, ऐसा नहीं है कि एक टाइम या 2 टाइम किया गया, लगातार 14 या 15 दिन उन लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया। इसके बावजूद भी जो सरकार है उसका जो मन होता थोड़ा सा भी डिगमगाया नहीं कि आखिर जो ये जो स्टूडेंट है किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, इस बात सरकार को समझ में नहीं आई। सरकार क्यों सोची तो अपने बारे में सोची। और ये सब कोई जान रहा है कि जो वर्तमान में सरकार है उसी के द्वारा जितना भी पेपर लीक कराया गया है, पेपर लीक में धांधली कराया गया है, जो भी सीट है उसका खरीद फरोख्त सरकार के द्वारा ही किया गया है। और अगर आज या आज के बाद
जब जो आंदोलन, ये तो हम लोग के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, इसका बोल सकते हैं कि इस आंदोलन का पहला चरण था। और इसमें जो वर्तमान में सरकार है उसको राहत देने का भी कार्य किया गया, जो विद्यार्थी थे। क्योंकि जिस तरह से सरकार का स्टेटमेंट आया था रात में, जो विद्यार्थी थे वो बहुत ही खुश भी हुए थे। और जो छात्र संघ था या फिर जो छात्रों के लीडर थे उन्होंने भी, और जो वहाँ पर छात्र उपस्थित थे उस रात में, यानी कि सरकार के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया था। और सरकार से मतलब जितना भी हो सका सरकार के बारे में अच्छाइयाँ भी बताई गई, और नारे भी लगाए गए कि हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विद्यार्थियों का आंदोलन रहा, और जो विद्यार्थियों का केस लड़ा जा रहा है हाई कोर्ट में ले जा करके, उसको वहाँ पर कमज़ोर तरीक़ा से पेश किया जा रहा है। जो वकील हैं वो जो स्टूडेंट के बातें हैं उसको अच्छे से कोर्ट के सामने पेश नहीं कर रहे हैं। और जब जो उनकी बातें हैं, जो विद्यार्थी की मांगे हैं, जो विद्यार्थी के द्वारा प्रूफ दिया गया है, सबूत दिया गया है, उसको अच्छी तरीक़ा से जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, उनके द्वारा पेश नहीं किया जाता है, तो जितने भी एग्ज़ाम वर्तमान जो झारखंड के सीएम हैं उनके द्वारा रद्द किया गया है, उस सब पर हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लग जाएगा। जिस प्रकार से अभी जो आज का सुनवाई आया उसमें जो 11वीं और 13वीं जेपीएससी है, उसमें जो जजमेंट आया, जो जज के द्वारा बोला गया कि जो कर्मचारी पुराने कर्मचारी हैं वो अपने काम को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, अपने ड्यूटी पर दोबारा जाए। और कुछ समय बाद देख सकते हैं कि जब ये डिसीजन दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, उसके कुछ समय बाद हम बोल सकते हैं कि करीब लगभग यानी कि मानिए 1 घंटा या 2 घंटा बाद जो विद्यार्थी रहते हैं उनके द्वारा, जो कोर कमेटी रहता है उसके जो मेंबर रहते हैं उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया जाता है। और उसमें भी सरकार को जो है उसको चेताया जाता है, गवर्नमेंट के बारे में बोला जाता है कि जिस तरह से हम लोग की बातें रखनी चाहिए थी उस तरह की बातें नहीं रखी जा रही है। और जो सरकार है, जो सीएम साहब हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जो विद्यार्थी का आंदोलन है या जो विद्यार्थी का एक केस है उसको और कमज़ोर किया जाए, ताकि देखिए मेन इस सब को जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, और जो वर्तमान में सरकार है उनको भी पता होगा, उनके जो मंत्री हैं उनको भी पता होगा। अगर बड़ा जांच होता है इसमें, जिसमें भी किसी की तरह कोई कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो या फिर उसका राजनीतिकरण नहीं हो, जो जांच उसका राजनीतिकरण नहीं हो, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसेंगे, ये सभी को पता है। अगर जब सरकार, जो राज्य सरकार अगर विद्यार्थी की बात को नहीं मानती है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन यही बचेगा कि जो विद्यार्थी हैं, जो ये विद्यार्थियों का ये आंदोलन का जो सेकेंड चरण चलेगा, दूसरा चरण चलेगा, इसमें जो मांगे होगी, मुख्य मांगे क्या होगा, सीबीआई जांच। सीबीआई जांच के मांगे होगी, और सीबीआई जांच के मांग होगा तो जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, जो सत्ता में बैठी हुई है, वो यही बोलेगा कि विद्यार्थियों के द्वारा या फिर जो उनके ऑपोजिशन पार्टी में भी वर्तमान में बीजेपी पार्टी है, उनके द्वारा इस आंदोलन को हाईजैक करने, या तो हाईजैक किया जा रहा है, फिर उनके उसारा पर चला जा रहा है। क्योंकि जो सरकार है उसको भी इस बात को समझना चाहिए कि जो विद्यार्थी की मांग है, उन्होंने विद्यार्थी से 2 महीने का टाइम भी मांगा था, विद्यार्थियों के द्वारा 2 महीने का टाइम भी दिया गया है। और विद्यार्थी के द्वारा जो स्टूडेंट है, जो छात्र संघ है, उनके द्वारा भी ये भी देखा जा रहा है कि क्या जो उनकी प्रूफ है या सबूत है उसको उस तरह से पेश किया जा रहा है ताकि जो केस है या फिर जो इशू है इसको मजबूती मिल सके और वो कोर्ट में अपने केस को जीत सकें। लेकिन ऐसा वास्तव में हो नहीं रहा। जो जा रहा है कि वहाँ पर हाई कोर्ट में, उसको यही बोला जा रहा है कि जो वकील हैं सिर्फ के वहाँ पर स्माइल दे रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, जो पक्ष है उसको अच्छी तरीक़ा से नहीं रखा जा रहा है। इस आंदोलन के बारे में और बहुत चीज़ें बताने का प्रयास करें, कुछ इस आंदोलन किस तरह से चल रहा, का इसका मतलब अच्छा भी रहा, का इसका खामियां भी रहा। जब ये आंदोलन चल रहा था ना, जब शुरू में स्टार्ट हुआ तो हम लोग को विश्वास नहीं था कि इस आंदोलन इतना दिन तक चलेगा, क्योंकि हम ही स्टार्टिंग दिन से इस आंदोलन को वहाँ पर रहते हैं,
कभी कभी मतलब इस आंदोलन के बारे में बात करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे यानी कि इससे पहले हम कभी भी किसी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, यानी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, पहली बार था जिसमें कि मेरा भागीदारी था, जिसमें हमने शामिल हुआ था। और वैसे भी कोई विद्यार्थी होता है उसको डर भी लगता है, क्या कि कोई विद्यार्थी जाता है उसको पुलिस पकड़ता है या फिर लाठीचार्ज होता है, तो जो उसके घर वाले हैं वो तो मना करेंगे ही, कोई विद्यार्थी होगा तो। लेकिन इसके बावजूद भी हम ही नहीं, जो भी साथी थे, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उन लोग सभी लोगों ने इसमें पूर्ण भागीदारी दिखाया, उसमें शामिल भी हुए। और ये जो आंदोलन चला ना, इसके पीछे जो इस आंदोलन इतना करीब 26 दिन तक चला और जितना मजबूती से चला, इसके पीछे यही रीजन था। जो छात्र थे ना, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था, चाहे जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, स्थान को लेकर के, भाषा को लेकर के। और जो हमारा देश का जो पहचान है, वो पहचान भी क्या है, विविधता में एकता पहचान है। हम लोग सब जानते हैं कि जो हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर यानी कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, या फिर अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग के धर्म के लोग रहते हैं। और हम लोग की चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, सड़क को लेकर के, या फिर पेपर लीक हो के लेकर के हो, या फिर जो भी एग्जाम में धांधली होता है उसके लेकर के हो, हम लोग सभी को एक साथ हो करके सरकार से डिमांड करना चाहिए, यानी कि एक मत होकर के सरकार से मांग भी करना चाहिए। सिर्फ इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, और सिर्फ वैसे राज्य में नहीं, जैसे कि अभी क्या झारखंड में है तो सिर्फ झारखंड में समर्थन करेगा, बिहार में हो रहा था बिहार में विद्यार्थियों का समर्थन नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है, इस बात को हम लोगों को समझना होगा। जहाँ जहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, जहाँ जहाँ पर गलत है, सरकार किसी का भी हो, हम लोगों को गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बिहार सरकार हो, झारखंड सरकार हो, या फिर वर्तमान में जो केंद्र सरकार में बैठी जो भी पार्टियाँ हो, बीजेपी सरकार हो, सरकार किसी भी को, हम लोग चाहते क्या है कि जो सिस्टम है ना उसमें सुधार होना चाहिए। उसके द्वारा जो भी पेपर लिया जाता है, उस पेपर में जब हो तो उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, और जो भी जांच हो उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जो भी आप एग्जाम करा रहे हैं, चाहे वो एसएससी के लेके बहुत हंगामा हुआ था, जिसमें स्टूडेंट के द्वारा बोला गया था कि जो टीसीएस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम लेता है, उसके द्वारा जो भी एग्जाम कराया गया था वो अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं कराया गया था, और उसमें बहुत से स्टूडेंट ने आवाज़ उठाया था। लेकिन हम लोग बात करें झारखंड के बारे में, अभी उधर जाएंगे तो इधर के जो इशू है उसको अच्छी तरीके से या तो नहीं बोल पाएंगे या तो फिर भूल जाएंगे। तो फिर कहते हैं यहाँ पर जो झारखंड के लेकर के जो पेपर लीक हो गया, और इसमें जो सरकार के द्वारा डिसीजन लिया, जिस तरह से डिसीजन लिया गया ना, उस तरह से लगा जो विद्यार्थी थे या जो भी विद्यार्थी के अभिभावक थे या फिर जो भी यहाँ पर थे लोग थे, स्थानीय लोग थे, या फिर जो झारखंड के 24 जिला के लोग थे, उनको भी लगा कि जो वर्तमान में गवर्नमेंट है कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे कि बहुत ही बड़ा रिफॉर्म होगा, और उसके बाद से जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई धांधली नहीं होगा। लेकिन लास्ट में देखिए नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सरकार के द्वारा। देखिए, ये बात सिर्फ सीबीआई जांच का नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सरकार के द्वारा भी किया जा रहा था, फिर मतलब विद्यार्थी भी उनको भी लग रहा था कि अगर जो विद्यार्थी हैं और उस समय मतलब सीबीआई की जांच पर ऑर्डर रहते हैं, सीबीआई की जांच मांग करते हैं, तो ऐसा नहीं होने पाएगा। क्योंकि जो वर्तमान में कह सकते हैं कि जो केंद्र में सरकार है और जो राज्य में सरकार है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग अलग पार्टियाँ का है, तो इसका कुछ प्रभाव रहेगा। और सरकार को ऐसा नहीं है, मौका दिया गया, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि जो वर्तमान में गवर्नमेंट है उसको मौका नहीं दिया गया, मौका दिया गया, आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं। सरकार के द्वारा जो जो बोला गया उस बात को माना गया। और हम लोग का जो आंदोलन रहा ना, ये जो विद्यार्थियों का आंदोलन रहा, हम भी बहुत करीब से देखे हैं। किसी भी तरह से कोई भी विद्यार्थी की या कोई भी मतलब किसी भी कास्ट को लेकर के, भाषा को लेकर के, जाति को लेकर के कभी भी कुछ अनर्गल बातें नहीं बोला गया, किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं किया गया, यहाँ पर बहुत ही शांति तरीके से हुआ। और इस चीज़ का जो बड़ाई है ना, सिर्फ झारखंड में नहीं हुआ, इसके जो पड़ोसी राज्य सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं रहा, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बारे में बोला गया कि जो झारखंड में वर्तमान में भी आंदोलन चल रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से चल रहा है। ना कभी जो कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष में उसके बारे में कभी अभद्र टिप्पणी किया गया, या फिर कह सकते हैं कि जो भी पार्टी थे, जो कह सकते हैं कि जो चाहे अपोजिट हो चाहे जो सत्ता में बैठा है, उसके बारे में किसी के बारे में अभद्र नहीं बोला गया। जो भी बात रखा गया, जो संवैधानिक तरीका होता है उस तरीक़ा से विद्यार्थियों के द्वारा अपने बातों को रखा गया।
और ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ विद्यार्थियों की कह सकते हैं कि सकारात्मक पहलू रहा या सकारात्मक भागीदारी रहा। इसमें जो पुलिस प्रशासन थी उन्होंने भी बहुत साथ दिया इस आंदोलन को कारगर करने में। और जहाँ जहाँ आवश्यक पड़ा, स्टार्टिंग समय में तो दिक्कत होता है, जब विद्यार्थियों को जा कह सकते हैं कि उस समय जब स्टेट लगाया जा रहा था, जब तिरपाल वहाँ पर लगाया जा रहा था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, और जो प्रशासन था उसके द्वारा मना भी किया जा रहा था कि नहीं आप लोग तिरपाल नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। आप लोग के जो मतलब मान्यता लिया गया था या जो मतलब आदेश लिया गया, आप लोग से सिर्फ एक स्टेज को लेकर के लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अंत में जो पुलिस प्रशासन था या फिर जो वहाँ पर लोग आए जिन्होंने हम लोग विद्यार्थियों को बहुत साथ दिया, उन्होंने अपनी जो हम लोग की मांगे थी उसका डिमांड रखा और वहाँ पर स्टेज भी उन लोगों के द्वारा जो स्टेज था जो मंच था वो लगवाया गया। और जो वहाँ पर विद्यार्थी थे उनके पास कह सकते हैं कि जो भी हो सकता था, चाहे कोई संगठन हो या पर जो भी और अच्छे अच्छे लोग हो जिनके पास पैसे थे, उन्होंने बहुत ही साथ दिया। चाहे जो ब्लिंकिट के ऑर्डर के लेकर के हो, खाना को लेकर के हो, या फिर जो खाना मंदिर से आता था उससे भी लेकर के इस आंदोलन में बहुत से साथ दिया गया। और जैसा कि सेलिब्रिटी भी था, बहुत से सेलिब्रिटी आए थे, बहुत टीचर भी आए, टीचर भी से अलग से आए थे, उन्होंने भी साथ दिया था। अभिनय सर आए थे, अभिनय सर भी जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे उनके मनोबल को बढ़ाए थे और एक तरह से साथ दिए थे। और एक बिग बॉस में कोई कुनिका मैम करके थी, वो भी आई थी, और सेलिब्रिटी बहुत से आए थे। कह सकते हैं कि जो पक्ष के जो सत्ता में बैठे थे उन्हीं के द्वारा भी, कहते हैं उन लोग के द्वारा भी जो विद्यार्थियों के लिए था, जब ये इस बात को सुने कि विद्यार्थियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उन लोग को मतलब खाने के लिए भी भेजा गया था। ये जो पक्ष में थे उनके द्वारा भी भेजा गया था और जो विपक्ष में थे उनके द्वारा भी ये बात को मतलब कह सकते हैं कि जो लंच था, जो खाना था, उस चीज़ को भेजा गया था। लेकिन विद्यार्थी की जो मुख्य मांगे है ना, वो मुख्य मांगे है, पहला था जेपीएससी को लेकर के। तो जो जेपीएससी था उसको तो मान लिया गया है, अब पता नहीं उसको कोर्ट में ले जाकर उसके बारे में क्या किया जाएगा, इसका भी कोई निश्चित नहीं है, जिस तरह से सरकार का भी वर्तमान में रवैया है। जो 11 जेपीएससी था, जो जो कह सकते हैं कि जो फिर 13वीं जेपीएससी था, उसके बारे में क्या किया गया सरकार के द्वारा, अच्छी तरीक़ा से केस को नहीं रखा गया। और ये भी मतलब है, एक बात सही है कि अगर अच्छी तरीक़ा से अगर हाई कोर्ट में अपने केस को मतलब सबूत के साथ नहीं रखते हैं, अच्छी तरीक़ा से नहीं रख सकते हैं, तो आपका जो केस है उसको मतलब डिसमिस कर दिया जाएगा और जो पुराने कर्मचारी हैं उनको काम पर भेज दिया जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं खामियां हैं और सरकार को इस चीज़ के बारे में इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थियों का विश्वास है, जो छात्रों का विश्वास है, उन पर बना रहे। और राजनीति के लिए बहुत चीज़ है जी, बहुत जगह राजनीति कर सकता है, लेकिन ये जो तमाम है ना, पेपर को लेकर के जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसको लेकर के ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी करते हैं ना, उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन होता है वो अच्छा नहीं होता है। वो पहले ना तो बहुत उनका जो बैकग्राउंड होता है, जो फैमिली का बैकग्राउंड होता है वो अच्छा नहीं होता है। वो कह सकते हैं कि गाँव से आते हैं और जो उनका फैमिली होता है मध्यम फैमिली होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार है वो मोटी रकम के चक्कर में देखता है कि मतलब इससे इसको ज़्यादा रेवेन्यू आता है, पैसा आता है। इसके चलते सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है, उसको लीक कर दिया जाता है। जो वर्तमान राज्य सरकार के जीडीपी ऐसा लगता है ना कि जो पेपर लीक है ना इसी पर केंद्रित है, इसी से सब कुछ जितना भी योजना चल रहा है, जो भी कर्मचारी के वेतन मिल रहा है, ये सब जो पेपर लीक है उसी के माध्यम से मिल रहा है। जब एक पेपर लीक होता है ना, इसके बारे में बता देना चाहेंगे थोड़ा सा कि जो पेपर लीक होता है ना, इसमें सिर्फ जो विद्यार्थी होता है ना उसका सिर्फ मनोबल नहीं टूटता है, उसके द्वारा जो उस एग्ज़ाम की तैयारी करने में करीब 3 या 4 साल जितना भी उस कह सकते कि जहाँ पर रह के तैयारी किया, वो तैयारी में जितना भी पैसा लगा होता है वो सब डूब जाता है। और जो पैसा भेजा जाता है वो कहीं मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनके द्वारा भेजा जाता है। तो सिर्फ विद्यार्थी का सपना नहीं टूटता है, जो उनके जो गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका जो मेहनत होता है ना वो भी बर्बाद हो जाता है। और ये सब जो होता है ना, किसी भी जाति को नहीं देखता है, किसी भी धर्म को नहीं देखता है। ये सब चीज़ें सभी जितना विद्यार्थी आया करते हैं वो सब का मेहनत बर्बाद हो जाता है। लेकिन वर्तमान में होता क्या है, जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर भी जो भी चुनाव होता है ना, ये नहीं कहेंगे कि केवल झारखंड की बात करेंगे हम। 1947 जब से देश आज़ाद हुआ है, जितना भी राज्य है ना, वहाँ पर कहीं भी जो इशू कहीं भी
स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं होता है, एजुकेशन के बारे में बात नहीं होता है, बिजली के बारे में बात नहीं होता है, सड़क के बारे में बात नहीं होता है। हमेशा से क्या किया जाता है, जो इलेक्शन होता है ना उसको मोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके पेश कहाँ ला दिया जाता है, जाति पर ला दिया जाता है, धर्म पर ला दिया जाता है। इसी के इर्द गिर्द जो चुनाव का मुद्दा होता है घूमते रहता है। और इसमें जो कमियां हैं और जो कुछ भी है, ये सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है, जो गवर्नमेंट है उसका भी गलती नहीं है, इसमें जो आम लोग हैं ना उसका भी गलती है। इस बात को समझना होगा। और कम से कम एक आध बार सड़क पर उतरने का प्रयास तो कीजिए, डिमांड तो कीजिए, मांग तो कीजिए। इस बात को समझना होगा पहले, ठीक ना। नहीं तो अगर सब कुछ चीज़, जितना भी चीज़ को ऐसे ही छोड़ दीजिए कि अपने मन से चलता रहेगा तो कुछ सुधार नहीं होगा। कुछ सुधार करना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। उसके बाद हम जो रिफॉर्म है ना पूरे हिंदुस्तान में या फिर झारखंड में जहाँ पर भी हो, उस रिफॉर्म को हम देख सकते हैं। अगर कुछ सजेशन देना चाहिएगा, कुछ बोलना चाहिएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। क्योंकि हम लोग से जितना विद्यार्थी से हो रहा है ना यहाँ पर जो भी रहते हैं, उनके द्वारा इस आंदोलन को जितना करना चाहिए था, जितना मजबूती प्राप्त करना चाहिए था, जितना समय देना चाहिए था, जो भी विद्यार्थी हैं बहुत ही समय दिए इस आंदोलन को। ये नहीं देखे कि इस आंदोलन में जाने से हमको फ़ायदा क्या होगा, यह चीज़ कभी विद्यार्थियों ने नहीं सोचा। आप सोच सकते हैं, इस बात को सोचने वाला बात है। पुलिस है, लाठी लेके खड़ा है, डंडा लेके खड़ा है। अरे किसका शौक है कि जाके पुलिस से पिटे, आराम से किताब निकाल कर पढ़ेगा या फिर कमल में घुस करके आराम से सूतेगा। लेकिन इस सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जानते हैं कि अगर हम जो भी आंदोलन वहाँ पर जाएंगे, चाहे वो किसी का भी घेराव हो, चाहे विधानसभा का घेरा हुआ है या और भी हो, अगर आंदोलन में जाइएगा तो अब सरकार के अगेंस्ट ही जा रहा है, इसको देखा जाए तो। अब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाएगा तो उसमें आपका हाथ भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है। और मतलब लाठी से पिटा तो मतलब बाम तो उखड़ना आम बात है। और जब विधानसभा घेराव हुआ था उस समय बहुत से ऐसे थे, मेरे दोस्त भी थे या फिर मेरे टीचर भी थे, उनको भी पिटा गया था। बहुत ही कह सकते हैं कि निरंकुश तरीका से उनको मारा गया। कुछ तो जिस तरीका से मारा गया, शरीर में कम से कम 10-12 जगह, किसी को 20-25 जगह पूरा बाम हो गया था। और जब ये लाठीचार्ज किया गया था ना, ये सिर्फ पुरुष पर भी नहीं किया गया था। जो पुरुष पुलिस थे उन्होंने नहीं देखा कि जो महिला थे वहाँ पर, उन्होंने ये नहीं देखा कि पुरुष है कि महिला है, बड़ा है कि छोटा है, जिसको मारा पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं निरंकुश तरीका से उनके द्वारा जो विद्यार्थी गए थे उन पर वार किया गया, उन पर मारा गया। और प्रशासन के द्वारा भी बहुत प्रयास किया कि जो विद्यार्थी यानी कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हैं उनको भगा दिया जाए वहाँ से। बस इस वीडियो में इतना ही बोलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने जो भी आपके पास सजेशन हो, सजेशन को दे सकते हैं, ताकि आपके द्वारा जो भी बात बोली जाए उस बात को उस आंदोलन में रखा जाए, अगर अच्छा लगे तो। और आगे जो भी इम्प्रूव किया जाए उस चीज़ को हम लोग वहाँ पर इस बात को रखें। जो स्टूडेंट का यूनियन है, जो छात्र का संघ है, और उसमें और सुधार हो, और जो भी पेपर लीक से जुड़ा आंदोलन हो उस आंदोलन को मजबूती मिल सके। बस इस वीडियो में धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।